झारखंड के सम्मानित सभी शिक्षकों को झारखंडी जोहार। उम्मीद करते हैं कि आपको 15 अक्टूबर तक सेंटा ऐप में टीएनए एग्जाम के ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया था, जो अब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे। अब आगे आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सेंटा ऐप का माध्यम से जो भी एग्जाम होने वाला है आपका नवंबर में, मैं एग्जाम से संबंधित टॉपिक वाइज टॉपिक आपको प्रत्येक 20 से 25 प्रश्न का मॉडल सेट आपको हम बताएंगे, जिससे आपका एग्जाम में आने वाले प्रश्न का हल करने में आपको सुविधा होगा। आपको मालूम है कि इसके पिछले बार भी जब टीएनए का एग्जाम हुआ था तो प्रत्येक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में थे, मतलब बहुवैकल्पिक रूप में थे। एक प्रश्न था, 4 उसके ऑप्शन थे, उसको मारना था। मैंने तो यहां तक देखा कि कुछ शिक्षकों में ऐसे गुण थे कि वे अपना एग्जाम, अपना ट्रेनिंग किसी और से उसको टिक करवा लिए। सर, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि इसको आप स्वयं करें और आप आगे बढ़ें। यह सेंटा ऐप टीएनए एग्जाम आपको ट्रेनिंग दे रहा है और आज के दुनिया के हिसाब से बच्चों में लाने का काम कर रहा है। आप अपना काम दूसरे के माध्यम से न करवाएं। चलिए, विषय से विषयांतर नहीं होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंटा ऐप क्या है, सेंटा ऐप का उद्देश्य क्या है, सेंटा ऐप को उपयोग इस ऐप का यूज कौन सा राज्य कर रहा है, यह सेंटा ऐप को क्यों लाया गया है, क्या कारण है, और इससे संबंधित 20 एमसीक्यू आपको लाए हैं, जिससे आपके एग्जाम में 3 प्रश्न इससे रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही पहला टॉपिक है और आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो आज से हम लोग जानेंगे, हम आपको टीएनए के एग्जाम में आने वाले सभी संभावित प्रश्न को टॉपिक वाइज करा रहे हैं। चलिए, आज का आपका पहला है सेंटा ऐप क्या है। आपको मालूम है कि सेंटा ऐप झारखंड सरकार यूज कर रही है शिक्षा में। तो पहला ही है कि सेंटा ऐप क्या है। तो पहले हम जान ले कि सेंटा ऐप का पूरा नाम क्या है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेंटा ऐप क्या है और सेंटा ऐप का पूरा नाम क्या है। तो सेंटा ऐप का पूरा नाम क्या है? स्कूल इंफॉर्मेशन टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐप। स्कूल इंफॉर्मेशन का और शिक्षक प्रशासन की पूरी व्यवस्था का रिकॉर्ड रखने का एक ऐप्स है। ऐप्स का माध्यम आपको बताए थे कि ऐप्स क्या चीज है। आप ऐप्स जान लीजिए। ऐप जो कहते हैं वही ऐप झारखंड सरकार अपना एक सेंटा के माध्यम से रख लिया है। ऐप को अभी भी आप नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप जियो का रिचार्ज करना है, तो आप इंस्टाग्राम ऐप से जियो का रिचार्ज नहीं कर सकते। जियो का रिचार्ज करना है तो जियो अपना एक ऐप्स रखा है, जियो ऐप, जिस पर जाकर के आप रिचार्ज कर सकते हैं। सेम एज झारखंड सरकार अपने एजुकेशन में और ट्रेनिंग को अच्छा बहाल करने के लिए एक अपना ऐप्स बनाए हैं, जिसका नाम है सेंटा ऐप। सेंटा का पूरा नाम क्या है? तो सेंटा का पूरा नाम है स्कूल इंफॉर्मेशन टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐप्स। ठीक है, अब ऐप आप समझ गए होंगे। झारखंड सरकार का ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेंटा ऐप। सेंटा ऐप क्या है? तो सेंटा ऐप का पूरा नाम जान गए। सेंटा ऐप क्या है? तो झारखंड सरकार का ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मतलब झारखंड सरकार अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है सेंटा ऐप के माध्यम से। वो भी किस में? तो एजुकेशन में। डेवलप बाय स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट।
यह अपने डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन को डेवलप करना चाहता है किसके माध्यम से? सेंटा ऐप के माध्यम से। उद्देश्य क्या है सेंटा ऐप का? तो शिक्षकों और स्कूल के डेटा को डिजिटल रूप में रखना। ऐसा नहीं है कि पहले था कागजाती रूप में है, अब उसको धीरे धीरे कैसे लाना है? डिजिटल रूप में लाना है। आज के 8 साल पहले ही तय कर दिया गया है कि हमें अब पेपरलेस दुनिया में जाना है। तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज तुरंत भर में बदलाव नहीं हो जाता, बदलाव होने में समय लगता है। तो पेपरलेस होने से ही बचाव के लिए सेंटा ऐप का उपयोग किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़े तो हम अब समझ गए होंगे कि सेंटा ऐप क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, यह कौन सा सरकार यूज कर रही है? तो झारखंड सरकार यूज कर रही है। किस में कर रही है? तो एजुकेशन के क्षेत्र में कर रही है, और शिक्षक और स्कूलों को डिजिटल रूप में लाना चाहता है। सेंटा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेंटा ऐप का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों और स्कूलों की जानकारी ऑनलाइन करना। शिक्षकों और छात्रों का जो बात है, शिक्षकों और स्कूलों की जानकारी जो है उसको ऑनलाइन करना है। टीचर डाटा वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना है। टीचर नीड्स असेसमेंट जो है, इसका टीएनए प्रक्रिया को आसान बनाना भी काम कौन करता है? सेंटा ऐप करता है ना। और पेपरलेस, देखिए यहां पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लागू करना है। क्या करना है? सेंटा ऐप के माध्यम से धीरे धीरे पेपरलेस कर देना है। सब कुछ कहां मिलेगा? डिजिटल दुनिया में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। आप मार कर सर्च देख सकते हैं कि किस विद्यालय में कितने टीचर हैं। तो सब डिजिटलाइजेशन करना है, और सब क्या करना है? पेपरलेस करना है और ट्रांसपेरेंट करना है, पारदर्शिता के साथ काम करना है, चाहे सरकार किसी का भी रहे, खास करके एजुकेशन क्षेत्र में, है ना। आगे आप इसका उद्देश्य अब तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि सेंटा ऐप का फीचर्स क्या है, इसमें क्या दिखेगा, कि भविष्य क्या है। तो टीचर प्रोफाइल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल जानकारी। टीचर का जो प्रोफाइल है पर्सनल दिखेगा और प्रोफेशनल दिखेगा, है ना। स्कूल इंफॉर्मेशन, स्कूल और छात्रों की जानकारी भी इसी ऐप में रखा जाएगा। इसका आगे का भविष्य की बात किया जा रहा है। टीएनए फॉर्म ट्रेनिंग की आवश्यकता बताने का एक माध्यम है। जो आपको फॉर्म भराया जा रहा है वह ट्रेनिंग कराने का एक माध्यम है। अटेंडेंस एंड लाइव मॉडल डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, है ना। मतलब आपका जो प्रेजेंट आप हो रहे हैं वो डिजिटल प्रणाली के माध्यम से देखा जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस एंड लाइव मॉडल। फिर है डाटा अपडेट और ट्रांसफर और क्वालिफिकेशन अपडेट करना। ये सब किसके माध्यम से हो जाएगा? सेंटा ऐप के माध्यम से एक समय में सब कुछ हो जाएगा। भले ही थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सारा काम हो जाएगा, है ना। अब है टीएनए फॉर्म क्या है, मैं आपको बता दूं। से रिलेटेड आपका एमसीक्यू हम बना के रखे हैं, और आपका एग्जाम में सीधा प्रश्न रहेगा। आप पूरे वीडियो के देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें एग्जाम कैसे देना है और किस तरह का प्रश्न होगा। आपने चालबाजी शुरुआत में किया है कि अपने एग्जाम किसी और से दिवा दिए और 60%, 40% और 75% ले आए हैं। मेरे प्यारे शिक्षक, आपको अपना ट्रेनिंग स्वयं करने की जरूरत है। इसके माध्यम से सेंटा ऐप टीएनए के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आपको आज के छात्र के साथ क्या चीज की आवश्यकता है और कैसे आपको ट्रेनिंग देकर के उसके बराबरी किया जाए, ये किया जा रहा है। और आप अपने काम दूसरों से करवा ले रहे हैं, तो आप मायने में सही नहीं कर रहे हैं, और कल के डेट में इसके एग्जाम से अगर आप वंचित हो जाते हैं तो आपको हो सकता है कि मुक्त भी किया जा सकता है। शुरुआत में लोग आधार कार्ड जब बन रहा था तो इसकी इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लोग समझ नहीं रहे थे, और आज आधार कार्ड बनाने के लिए लोग एक एक सप्ताह दौड़ रहे हैं, है ना। तो टीएनए के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है,
और आपको और छात्र के बीच में कितना गैप है उसकी आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, टीएनए फॉर्म क्या है? तो टीएनए का पूरा नाम क्या है? ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अब आपसे यहां पूछ लेगा कि टीएनए का पूरा नाम क्या है, एमसीक्यू में सीधा रहेगा। अब वहां बोलेगा टीचर नीड असेसमेंट की ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, तो आपको पकड़ना होगा कि ट्रेनिंग या टीचर, तो क्या होगा? ट्रेनिंग, है ना। शिक्षकों की प्रणाली प्रशिक्षण आवश्यकता जानने का तरीका देख लीजिए, स्पष्ट कहा है कि टीएनए में हम किसको जानेंगे? शिक्षकों का प्रशिक्षण करेंगे और उनको क्या आवश्यकता है ये जानने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से? टीएनए के माध्यम से। शिक्षा विभाग इसी आधार पर ट्रेनिंग प्लान बनाता है। आप शिक्षकों को क्या जरूरत है, क्या दिया जाए और कैसे किया जाए, है ना। सभी शिक्षकों के लिए इसे भरना आवश्यक है। आप उम्मीद करते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप टीएनए का फॉर्म भर लिए होंगे। अब आते हैं इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन हम ला रहे हैं। आप देखते हैं कौन कितना क्वेश्चन को टिक मार पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कि आप इसमें अब तक कितना समझ पाए हैं, और सेम एज यही क्वेश्चन आपको आपके मोबाइल ऐप्स में मिलेगा और आपको टिक आउट करना है। ठीक है, तो चलिए, सेंटा ऐप और टीएनए फॉर्म से 20 क्वेश्चन हम आपके पास लाए हैं जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के रूप में, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारी बात को आप समझ पा रहे हैं और आपके लिए ये चैनल आपका काम कर रहा है, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और लोगों में भी भेज दें। आपका पहला क्वेश्चन है, सेंटा ऐप का पूरा नाम क्या है? अब आपका 4 क्वेश्चन है, सेंटा ऐप का पूरा नाम क्या है? तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, स्कूल स्टूडेंट। तो स्कूल तो था, यानी कि ये दोनों आप इसमें ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे, है ना। तो स्कूल इंफॉर्मेशन, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐप, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है सेंटा ऐप किस राज्य का ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लोगों को तो ये मालूम नहीं है सेंटा ऐप क्या है और कौन सा राज्य इसको यूज करता है। तो आपको हम बताएं, ऐप्स एक आपका पूरे जानकारी को रखने के लिए ऐप तैयार करवाई है सरकार। इसमें आपका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है ना। जिस तरह से हम लोग दस्तावेज को एक फाइल में बना बना कर रखते हैं, उसी तरह से प्रत्येक विभाग का एक अपना अपना ऐप भी होता है। या जैसे मान लीजिए कि आप हमारे चैनल एचएम क्लासेस 11 पे पढ़ रहे हैं और हम अब अपना आपसे एमसीक्यू टेस्ट लेना चाहते हैं, तो हम आपको कहेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाइए प्ले स्टोर पर और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, और वहां पर आप इतना रुपए का कोर्स खरीदिए और आप एमसीक्यू मारिए। ठीक उसी तरह से झारखंड सरकार अपना एक ऐप जिसका नाम क्या है, सेंटा ऐप। इसी में सारे टीचर स्टूडेंट सबका रिकॉर्ड रखा जा रहा है और इसे एक दिन प्रफुल्ल बना दिया जाएगा, जो कि बड़े काम का चीज होगा और सब कुछ ट्रांसपेरेंट के साथ काम होगा, पारदर्शिता के साथ काम होगा, कोई भी टेबल के नीचे वाला काम नहीं होगा, है ना। तो यहाँ प्रश्न था कि सेंटा ऐप किस राज्य का है? ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सेंटा ऐप किस राज्य का है? तो हम लोग कहाँ मारेंगे? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर, सेंटा ऐप कौन सा राज्य यूज करता है? तो झारखंड यूज करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कहता है टीएनए का पूरा नाम क्या है? आ गया ना आपका प्रश्न, टीएनए का पूरा नाम क्या है? अब आप बताएंगे
कि टीएनए का पूरा नाम क्या है, टीचर नीड असेसमेंट या ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। तो ये टीचर होगा क्या, अभी तुरंत हम जब इसके पीछे कर रहे थे हम आपको इस बात को कहे थे। तो क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग असेसमेंट, क्या चीज का ट्रेनिंग दिया जाए, टीचर की क्या चीज की आवश्यकता है, ये बात टीएनए क्लियर करता है। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सेंटा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, सेंटा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल अटेंडेंस लेना नहीं, केवल खाली ओनली वन इसका काम नहीं है, इसका काम बहुत सारा है। और बहुत सारा इसलिए केवल केवल वर्ड वाला का हो जाएगा, कट जाएगा। इसका काम है टीचर और स्कूल का डेटा को मैनेज करना, है ना, और प्रत्येक चीज को ट्रांसपेरेंट करना, एक समय के बाद पेपरलेस बनाना, माने बहुत सारा उद्देश्य से सेंटा ऐप बनाया गया है। और यहाँ सारा प्रश्न कैसे कर रहा है, केवल पर, तो ये नहीं होगा ना। आप अगर पूरे वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं तो इससे लॉजिकल क्वेश्चन जब आएगा, यह एक तरह का सीडीपी का क्वेश्चन है, तो आप उसको उस टाइम बनाने में और समझने में सक्षम होंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कि टीएनए कराया क्यों जा रहा है, टीएनए किस ऐप पर हो रहा है, किस लिए हो रहा है ना। तो आप सेट मारने में बिल्कुल सक्षम हो पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत काम से, बहुत स्लोली, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। जैसा भी है आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, टीएनए फॉर्म क्यों भरा जाता है, टीएनए का फॉर्म आप जो भर रहे हैं वो क्यों भर रहे हैं, क्या अटेंडेंस का आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, या ट्रेनिंग आवश्यकता जानने के लिए किया जा रहा है। तो हमारा टीएनए ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है, क्या के लिए, ट्रेनिंग के लिए। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रेनिंग आवश्यकता जानने के लिए हमारा टीएनए का फॉर्म भरवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, कह रहा है कि सेंटा ऐप में कौन सा फीचर मिलता है। तो बताइए उसमें आपको क्या मिल रहा है, सेंटा ऐप में गेमिंग खेलने के लिए मिल रहा है, तो हमें उसमें क्या मिल रहा है, टीचर प्रोफाइल मिल रहा है ना। सेंटा ऐप में स्कूल का प्रोफाइल मिल रहा है, स्टूडेंट का प्रोफाइल मिल रहा है, टीचर का प्रोफाइल मिल रहा है, न कि उसमें गेमिंग और अपडेट्स मिल रहे हैं ना, स्टॉक अपडेट्स नहीं, बल्कि टीचर प्रोफाइल मिल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, सेंटा ऐप की जानकारी कहाँ मिलती है, सेंटा ऐप को हमको अगर डाउनलोड करना है मोबाइल में तो कहाँ जाना होगा, फेसबुक में कि व्हाट्सएप में, नहीं, न फेसबुक में न व्हाट्सएप में, कहाँ जाना होगा, प्ले स्टोर में, है ना। प्ले स्टोर के वेबसाइट में जाएंगे तो हमको सेंटा ऐप मिलेगा और इसको झारखंड सरकार यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, टीएनए में नीड असेसमेंट का मतलब क्या है। अब बताइए, नीड असेसमेंट माने जरूरतों की बात क्या किया जा रहा है, माने सोर्स का गिनना है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता पहचानना है। बार बार टीएनए कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता का पहचान करना है ना। कौन सा हो जाएगा, ट्रेनिंग की आवश्यकता पहचानना, ठीक है। मैं बता दूं कि अभी तक इसके पीछे जो एग्जाम हुआ था उसको वेबसाइट पर या किसी तरह से सोशलिस्ट नहीं किया गया है, अभी भी उसको एक दायरे में ही रखा गया है, इसलिए उससे आधारित हम प्रश्न नहीं दे पा रहे हैं, है ना। अन्यथा पिछले क्वेश्चन को भी हम आप लोग को दिखाते, लेकिन इसके पीछे भाई वीडियो हम बनाए थे और जो लोग एग्जाम दिए थे वे बताएंगे कि आपको कितना सहायता प्रदान किया था, और बहुत ही सहायता प्रदान किया था, ठीक है। तो आज क्वेश्चन हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे, आप हमारे चैनल से बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, टीएनए फॉर्म भरते समय क्या जरूरी है, टीएनए समय भरते समय बहुत जल्दबाजी की जरूरत है, जल्दी भरना चाहिए, सही जानकारी भरना चाहिए। तो हमें टीएनए में क्या करना चाहिए, सही जानकारी भरना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आगे 10 में ना, सेंटा ऐप किस विभाग ने विकसित किया है। तो सेंटा ऐप कौन सा विभाग विकसित किया है, स्कूल एजुकेशन लिटरेचर डिपार्टमेंट किया है ना, ए हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ के लिए सेंटा ऐप नहीं लगाया गया है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं लगाया गया है,
किसके लिए लगाया गया है? स्कूल एजुकेशन के लिए लगाया गया है। क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए क्या करें? अपना क्वालिफिकेशन अपडेट करना है तो क्या करें? सेंटा ऐप जब आप पास कर गए, सेंटा ऐप के माध्यम से जो आप टीएनए का एग्जाम दिए थे, अब आपको अपना क्वालिफिकेशन अपडेट करना है तो आप क्या करें? तो अपडेट करें और सेव करें। कुछ नहीं करेंगे, नहीं, आप ये सेकेंड राउंड का हम लोग एग्जाम दे करके निकालने वाले हैं, तो हम उसको अपडेट करेंगे और सेव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, टीएनए के आधार पर क्या तय होता है? टीएनए के आधार पर क्या तय होता है? तो ट्रेनिंग कैसी देनी है ये तय होता है। हम आपको बार बार कह रहे कि टीएनए में आपको क्या मिलेगा? तो टीचर को ट्रेनिंग मिलेगा स्टूडेंट और मशीनरी के गैप को, बीच की दूरी को कम करने के लिए, कि बच्चा को अब टेक्निकल चीज चाहिए और टीचर टेक्निकल नहीं हो पा रहे हैं, तो टीचर को पहले टेक्निकल बनाया जाए ताकि वो बच्चा को समझा सके। तो टीचर, बच्चे और आज के आधुनिक मशीन, ये तीनों के बीच की कॉम्बिनेशन को ही टीएनए पूरा करने में लगा हुआ है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, है ना, किसे ट्रेनिंग देना है। 13 नंबर है, सेंटा ऐप का लाभ क्या है? सेंटा ऐप का जो हम उपयोग कर रहे हैं उससे क्या लाभ है? तो आप बताइए क्या लाभ है? डाटा को डिलीट करना है, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, कि म्यूजियम में आपको उसका, म्यूजियम में नहीं है, क्या होगा? डाटा सेंट्रलाइज करना ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14, टीएनए मॉडल पेपर्स कहां मिलते हैं? रेडियो पर मिलेगा, सिनेमा घर में मिलेगा, स्टोरी में मिलेगा, कहां मिलेगा? ऑफिशियल पोर्टल्स पर मिलेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्कूल पहचान के लिए कौन सा कोड है? मतलब स्कूल है, उसकी पहचान के लिए कौन सा कोड है? तो हम लोग यूडाइस कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूडाइस कोड। तो डाइस कोड की यूडाइस कोड, तो ये वाला हो जाएगा आंसर, कौन सा? डाइस या यूडाइस कोड। ठीक है। नेक्स्ट, टीएनए प्रश्न किस सेक्शन से संबंधित है? टीएनए प्रश्न किस सेक्शन से संबंधित है? माने टीएनए के बारे में कहां से पूछा जा रहा है? मैथ में ही सवाल आ रहा है, साइंस में आ रहा है, यह प्रश्न कहां है? पेडागोगी सीडीपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, गलत जानकारी भरने पर क्या करें? जब आप टीएनए का फॉर्म भर रहे थे सेंटा ऐप में, तो जानकारी गलत भरा गया तो क्या करें? तो आप करेक्शन करेंगे ना कि छोड़कर भाग जाएंगे। क्या करेंगे आप? करेक्शन करेंगे, ना कि छोड़ के भाग जाएंगे, इग्नोर करेंगे, कॉपी करेंगे, बंद कर देंगे, ये सब काम है। इग्नोर नहीं करेंगे हम, बंद भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा। डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से क्या फायदा होगा? तो फायदा होगा पेपरलेस हो जाएगा, फायदा होगा अगला काम ट्रांसपेरेंट होगा, है ना। तो क्या होगा? समस्या उत्पन्न होगा। बताइए, जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो समस्या उत्पन्न नहीं होंगे, टीचर खत्म नहीं होंगे, नॉन प्रॉफिट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हर चीज पारदर्शिता के साथ काम होगा। कहां कितना लिया गया था, कहां कितना दिया गया, कैसे कैसे हुआ, है ना, सब कुछ क्या हो जाएंगे? ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, पारदर्शिता के साथ काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, टीएनए फॉर्म सबमिट के बाद क्या होता है? तो टीएनए फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो प्लान होगा कि किस तरह का ट्रेनिंग देना है। जब टीएनए फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो क्या करेंगे? प्लान देना होगा कि इस टीचर को किस तरह का ट्रेनिंग देना है। तो यहां प्रश्न था कि टीएनए फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होता है? तो ट्रेनिंग का प्लान बनता है कि किस तरह का ट्रेनिंग देना है। आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप जेटेट पेपर कहां से डाउनलोड करेंगे। जब जेटेट का आपको एग्जाम देना है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोजना है तो जेटेट पेपर कहां से डाउनलोड करें। अच्छा, आपको ये भी हम लास्ट में बता दें, एक
कोर्ट से लव लेटर आया था टीचरों का कि जो लोग टेट पास नहीं हैं उन्हें हर हाल में पास होना है, और जिनका 5 साल नौकरी बचा हुआ है उसको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इससे ज्यादा जिसका नौकरी बचा हुआ है अगर वो टेट पास नहीं हो पाते हैं तो उनको हम फिर लास्ट में हटा देंगे। तो आपको ये काम करेगा उस टाइम में कि सर हमने टीएनए से पूरी ट्रेनिंग कर ली है और हमें सारा टीचर का गुण जानकारी है और बच्चे के साथ कैसे रहना है हमको पता है ना। और ये क्वालिफिकेशन भी आपको क्या करेगा, काम करेगा। ये ट्रेनिंग भी आपको क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो आपको हर हाल में इसका एग्जाम अपने से देना है, किसी और के माध्यम से नहीं करना है। जब भी ट्रेनिंग दिया जाता है तो आपको एक सीढ़ी एक कदम आगे बढ़ाया जाता है कि करना कैसे है और रहना कैसे है, करना क्या है। और आप क्या करते हैं कि किसी और से काम करा लेते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। चलिए बात को आगे नहीं, आप 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जब आपको जेटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ चाहिए तो आप कहां से डाउनलोड करेंगे, सोशल मीडिया से, टैक्सी से, कॉल से कि GSC ऑफिशियल पोर्टल से, है ना। तो आज इतना ही। हमारे बात आपको समझ में आया हो और हम आपको समझ में आते हो, चैनल आपका सपोर्ट कर रहा हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट ग्रुप में और नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।